मैं 2 दिन से पैकिंग कर रही थी, फिर भी लग रहा था कुछ ना कुछ छूट जाएगा। रेडी होके बैठी हुई थी क्योंकि मेरा ट्रेन 6 बजे था, बट ट्रेन 2 घंटे लेट थी। इसलिए मैं अपनी पूची को बाय बाय करके 8 बजे स्टेशन जाने के लिए निकल गई थी क्योंकि मेरा ट्रेन 9:30 को था। स्टेशन पहुंचकर मेरा सारा लगेज मेरा छोटा भाई और मेरे भैया ले जा रहे थे। तो मम्मी बोलती है अभी तो ये दोनों ले जा रहे तुम्हारा लगेज, और दीमापुर में कौन ले जाएगा? तो मैं बोली मैं खुद ले जाऊँगी। उसके बाद मैं अपने भैया, मम्मी, भाई को बाय बाय बोल के जाके ट्रेन में बैठ गई। उसके बाद एक अंकल आते हैं, बोलते बेटा थोड़ी देर बैठने दो। तो मैं अंकल को मैं अपनी सीट पे बैठने देती हूँ और मैं ऊपर जाके बैठ जाती हूँ। मेरी मासी का घर रास्ते में ही पड़ता है, तो मेरी मासी, मेरी छोटा भाई और मेरी छोटी बहन और मौसा जी मुझसे मिलने आए थे। के अच्छा सा व्यू देखते हुए मैं दीमापुर पहुँच गई। मैं दीमापुर 10 बजे पहुँच गई। मेरे पास इतना लगेज था जैसे लगेज नहीं पूरा घर उठा के ले आई हूँ। तो कुली अंकल बोलते इस सारे सामान के लिए 2 कुली लगेंगे और 600 रुपये लगेगा। मैं बोली अंकल रहने दीजिए, मैं सारा सामान खुद लेकर चलूँगी। वहाँ से मैं सारा सामान लेकर फिंगर काउंटर पहुँच गई। घर वाले अंकल से पूछती हूँ यहाँ से इम्फाल मातृभूमि का कितना टिकट है? तो एक अंकल बोलते 1200, एक अंकल बोलते 900, एक अंकल बोलते 800। तो मैं 800 वाले अंकल को बोलती ये ठीक है। तो मैं सारा सामान रख दी। उस टाइम अंकल को मेरा सामान ज़्यादा नहीं लगा। और फिर मैं अंकल से पूछती हूँ कितने बजे विंगर आएगी? तो अंकल बोलते हैं 2 बजे। तो उस टाइम 12 बजे थे, इसलिए मैं खाना खाने चली गई। खाना खा के वापस आई तो अंकल बोलते हैं पैसा दे दो। तो हम लोग पैसा दे दिए। उसके बाद अंकल बोलते तुम्हारा लगेज ज़्यादा है, तुम्हें एक और सीट लेनी। कल मैं और सीट नहीं ले सकती। उसके बाद 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। तब तक नहीं आया था विंगर। तो मैं बोलती कब तक आएगा? तो 4 बजे विंगर आया। वहाँ से हम लोग 4:30 बजे निकल गए। उसके बाद हम घंटे का था, इसलिए हम एक जगह खाना खाने के लिए रुके जिस होटल का नाम था मणिपुरी राइस होटल। मुझे बहुत रोना आ गया था क्योंकि रात हो गया और कोई व्यू भी नहीं दिख रहा था और इतना अंधेरा हो गया था। उसमें मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं और लेकर न चले जाए हम लोगों को अंकल। बट शुक्र रहा है कि अंकल सही सलामत हम लोग को हमारे कॉलेज छोड़ दी। शुक्र रहे कि अंकल सही सलामत हम लोग को हमारे कॉलेज छोड़ दिए। और जैसे ही विंगर हमारे गेट के सामने आके रुका, वैसे ही गार्ड भैया बाहर निकल के आते और गेट खोलते और मैं अंदर एंट्री कर लेती हूँ। चलता है कि मेरा हॉस्टल का बिल्डिंग चेंज हो गया है, जो कि पुराने हॉस्टल के 3rd फ्लोर से मुझे सामान लेके दूसरे बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे जाना था। और ये रहा मेरा हॉस्टल रूम। ये सब काम मैं रात के 3 बजे कर रही। मैं सोने चली गई क्योंकि कल सुबह मुझे कॉलेज भी जाना था। मेरी ट्रैवल जर्नी अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।